प्रीवियस वीडियो में हमने कनेक्टिविटी के दो हमने डिस्कस किए थे, एक HTTP और एक IFTTT। HTTP हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास जो HTTP रिक्वेस्ट है, ये हमारे पास प्रोटोकॉल मेथड फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डेटा बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स ओवर द वेब। और जो हमारा IFTTT है, ये हमारे पास क्या करता है, यूज़ करता है वेब होक को बेस्ड ऑन HTTP रिक्वेस्ट टू इंटरेक्ट विद नोड-रेड। अब हमारे पास जो थर्ड वन है वो हमारे पास है MQTT। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो ओरिजिनली यूज़ होता है फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नाउ पॉपुलर फॉर IoT एंड ऑटोमेशन। ये हमारे पास किसके लिए पॉपुलर है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और हमारे पास ऑटोमेशन के लिए। इसके जो हमारे पास की कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास है, एक हमारे पास फर्स्ट है ब्रोकर। ब्रोकर हमारे पास क्या होता है, ये सर्वर होता है दैट मैनेज मैसेज राउटिंग, मतलब कि जो मैसेज का जो रूट होता है उसको ये मैनेज करता है। जैसे हमारे पास मॉस्किटो ब्रोकर और रास्पबेरी पाई एग्जाम्पल। क्लाइंट नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट। ये हमारे पास एक लाइक नोड-रेड होता है जो दैट पब्लिश और सब्सक्राइब टू टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मतलब MQTT टॉपिक, मतलब फंक्शन लाइक चैनल और सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर हमारे पास दो क्लाइंट्स आते हैं, एक हमारे पास होता है पब्लिश का जो मैनेज करता है टॉपिक को, जो मैसेज करता है टू अ टॉपिक, और एक है हमारे पास क्लाइंट सब्सक्राइब का जो टॉपिक टू रिसीव मैसेज, जो कि मैसेज को रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हमारे पास आते हैं क्यूज़, जो कि हमारे पास क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो कि हमारे पास होती है MQTT मैसेज डिलीवर क्वालिटी इज़ कंट्रोल। जो मैसेज की जो क्वालिटी है वो किससे कंट्रोल होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस से। इसके इसके हमारे पास लेवल्स होते हैं, हमारे पास 3 लेवल्स हैं, 0 1 2। पहला लेवल हमारे पास होता है ज़ीरो। ज़ीरो में हमारे पास क्या होता है कि एट मोस्ट वंस डिलीवरी, मतलब सिर्फ एक ही डिलीवरी होती है। लाइक इसका बिहेवियर हमारे पास कैसा होता है कि जो ब्रोकर होता है वो मेक्स नो डिलीवरी गारंटी, मतलब उसके अंदर कोई गारंटी नहीं होती डिलीवरी की। और मैसेज लॉस हो जाता है अगर सब्सक्राइबर ऑफलाइन हो जाए। जो हमारे पास इसका लेवल जो 1 है, उसमें हमारे पास क्या है, एटलीस्ट वंस डिलीवरी। इसके अंदर ब्रोकर इंश्योर करता है मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाए एटलीस्ट वंस, और इसके अंदर डुप्लीकेट्स जो हैं वो डुप्लीकेट पॉसिबल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लेवल 2 के अंदर क्या है, एग्जैक्टली वंस डिलीवरी, मतलब ब्रोकर इंश्योर करता है मैसेज इज रिसीव एग्जैक्टली वंस, एक दफ़ा उसने रिसीव हो गया है। इसके अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होता और ये हाईएस्ट रिलायबिलिटी है, इसकी हाईएस्ट रिलायबिलिटी। उसके बाद हमारे पास जो MQTT है, ये हमारे पास क्या है, आइडियल है फॉर सेंसर डेटा स्ट्रीमिंग एंड IoT और ऑटोमेशन वगैरह। अब हम इसका फ़्लो क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने टर्मिनल पे नोड-रेड पहले ओपन करना है। नोड-रेड की हमने कमांड लिखी, हमने जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास IP एड्रेस के साथ जो लिंक, वो हमने जाके सर्च बार गूगल में जाके हमने उसको पेस्ट किया। नोड-रेड हमारे पास ओपन हुआ। नोड-रेड ओपन करने के बाद इसके अंदर हमने MQTT इन नोड ली, एक हमने MQTT आउट नोड ली, एक हमने डिबग ली, और एक हमने इंजेक्ट नोड ली। हमने इसके ऊपर पहले जो हमारे पास इसको मैंने समझने के लिए मैंने इसको दोबारा से इसका फ़्लो क्रिएट किया था। पहले वाला जो मेरे पास क्रिएट हुआ था उसको मैंने डिलीट किया, और यहाँ से मैंने MQ इन नोड ले ली पहली, फिर MQ आउट नोड ले ली। उसके बाद मैंने इंजेक्ट नोड ली है मैंने MQTT के साथ और आउट के साथ, और फिर इनके साथ मैंने एक डिबग नोड ले ली। इनको अब मैंने आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मैंने इन नोड जो थी उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और जो यहाँ पे एडिट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्वर लोकल होस्ट पोर्ट 1883, और हमारे पास इसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास यहाँ पे टॉपिक के अंदर मैंने वेदर सेंड करना है, वेदर का डेटा सेंड करना है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक वेदर किया, और QoS मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस मैंने इसकी 2 की क्योंकि एग्जैक्टली वंस डिलीवरी इसकी हो जाए। उसके बाद मैंने
इंजेक्ट नोट ओपन किया और वहाँ पे जाके मैंने इसकी जो मैसेज डॉट पेलोड की जो टाइप थी वो मैं जेसन की, और जेसन के अंदर जाके मैंने डेटा दिया टेम्परेचर का। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दिया 23 टेम्परेचर दिया, और ह्यूमिडिटी मैंने यहाँ पे दी 80 मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे डन कर दिया। डन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इधर मैसेज और टॉपिक की भी वो चेंज करनी थी, उसको मैंने स्ट्रिंग किया और यहाँ पे मैंने वेदर डेटा लिखा टॉपिक के अंदर। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक किया। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद डिबग नोड पे जो मैसेज जो आउटपुट था मैसेज डॉट पेलोड, और इनको फिर मैंने कनेक्ट किया। जो MQTT जो नोड थी उसको मैंने डिबग के साथ कनेक्ट किया, और इंजेक्ट नोड को मैंने MQTT आउट के साथ कनेक्ट किया। और यहाँ पे मैंने इसका जो सर्वर जो नेम था वो मैंने यहाँ पे इसको मैंने नोट किया। नोट करने के बाद जो मेरे पास जो MQTT आउट के ऊपर मेरे पास वो यहाँ पे QoS मैंने इसको 2 किया, 10 किया, और इसको मैंने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद कंफर्म डिप्लॉय किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे पास एरर आया था मिसिंग ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैंने आउट के अंदर MQTT आउट के अंदर जाके मैंने उसको दोबारा से एडिट किया, और यहाँ पे मैंने उसकी सर्वर मैंने ऐड किया लोकल होस्ट के बाद पोस्ट 1883। अब वो मेरे पास यहाँ पे एंटर हो गया, और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, उसकी जो नेम था नोट दे दिया। उसके बाद मैंने इसको डन किया। डन करने के बाद अब हमारे पास जब मैंने इसको दोबारा इसको मैंने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद उसको मैंने अपडेट किया और उसको मैंने डन किया, फिर मैंने डिप्लॉय किया। तो अब कंफर्म डिप्लॉय करने के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दोनों हमारे पास क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई हैं। ये कनेक्ट हो गई हैं, तो फिर मैंने इसकी जो इसका जो पिछला आउटपुट था उसको मैंने लिए, यहाँ पे फिर मैं टर्मिनल पे जाके चेक किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया था कि पहले एरर दे रहा था, अब वो मेरे पास क्या आ गया, कनेक्टेड टू ब्रोकर, मतलब कि वो ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब वो जब उसके साथ कनेक्ट हो गया तो मैंने उसके बाद इंजेक्ट नोड के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेरे पास आ गया। पहला आउटपुट मैंने डिलीट किया यहाँ पे, और दोबारा से मेरे पास वो क्या आ गया, टेम्परेचर 23 जो मैंने एंटर किया था, और 80। यहाँ पे हम टेम्परेचर उसका हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको चेंज करके भी देखा, चेंज करके मैंने उसको 76 किया। उसके बाद मैंने उसको डन करके दोबारा से डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद उसको कंफर्म किया, और फिर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर चेंज हो गया है। पहले 23 था, अब 76 हो गया।